आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी आपको लेके आई हूं श्रीनगर की एक तारीखी मार्केट में जिसको ज़ैनक अदिल मार्केट भी कहा जाता है। और ये जो मार्केट है मशहूर है अपने कॉपर के कारोबार के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो दुकानें हैं वो कॉपर के साथ डील करती हैं। कदीम ज़माने में कश्मीर में तांबे के पुतले बनाए जाते थे। जब इमरजेंसी में किसी भी महाराजा को पैसे की ज़रूरत महसूस होती थी तो उस मुश्किल घड़ी में उन पुतलों को आग में डाला जाता था ताकि वो पिघल जाएं और उसके बाद उससे सिक्के बनाए जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि राजा महाराजा जब कोई भी ट्रीटी लिखते थे तो उसके लिए वो तांबे के शीट्स का इस्तेमाल किया करते थे। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने कई सारे पर्शियन आर्टिजन्स को कश्मीर बुलाया था ताकि लोग इस काम को सही से सीख पाए। वहीं ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह को ये सन्नत इतनी ज़्यादा अजीज थी कि वो सिर्फ इस काम से कमाए हुए पैसे से ही खाना खाते थे। उन्होंने कुछ सेट ऑफ लॉज तांबे की प्लेट्स पे लिखवाए थे और उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे लगवा लिया था। एक आर्टिजन से जिनका नाम है मीर आरिफ जो है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी आर्ट फॉर्म के साथ गुजारी है। एज एन आर्टिजन वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो आरिफ के काम की आवाज़ है। ऑलरेडी यमी कारच ये बेहतरीन पकान माज तमाम चीज़ पकान हर कह चीज़ पकान ये पे मशीन ये द्राय तत पे गो डेवलप अत काम मशीन काम ये आसमान ज़मीन फर्क गसान सह ड्रामन मज अत ओड किलो पाव आसान तथ चीज़स वजन आसान सह सन जिंदगी तो तबाह मशीन से गई काम खत्म गई काम खत्म मशीन वाले कोर याद वह ठाठर तरान ये मशीन सी कर क्या ये पोत यह मुजर क्या त्राम मुजर क्या अरे तलाय वच मुजरी अत खेत चाहे वाला तो सोजमुत योर दे तम किन पकान ये पकान ये ज़्यादातर ये तारस फादर ते करान पितर ते करान पीर कर ये मान कि दपान त्राम वल तमन हर कुछ चीज़ बरकत पर्सनली फील ये बरकत तो फिर तो चाय समोवर तथ ने चाय समोवर फिरान गसान तथ ने ओर चाय मे मीठान चाय मीठान चाय रान ये बत ये शून रान हर कह सह मीठ इस नौ जय आव तथ में मीठान कहें हांगर मज त्राम निवान हर कह वन त्राम समोवार ज्यादा त्राम सरपोश इस वन सोज यम आइटम गसन और जरूरी बिल्कुल जनरेशन वारिया चेंज गसान नोट सह गो कंडम पत लज तम गई कलर डुल सान जनरेशन सान बुजुर्ग बनम सह गो कंडम वन बनान ये वनकस यम नान खिलौना आयस मज बनान ये खिलौन बन तह चलान आइटम वन लुक चॉइस वुचान क्या मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। जग सेट बनाता हूँ, कूलर वाटर कूलर्स बनाते हैं या मिल्क पॉट बनाते हैं, मसाला बॉक्स जिसमें हम मसाला रखते हैं घरों में जो यूज़ होता है वो चीज़ें बनती है, बंटन्स बनते हैं या पतीले जिसको हम बोलते हैं वो बनाते हैं। शीट आता है, शीट काट के हम इसको रैप करते हैं, ये जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद इसमें डिज़ाइनिंग बनती है। डिज़ाइनिंग के बाद वापस आता है, फिर इसको
आग पे तपा के थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है ताकि इसका जो लेवलिंग हो फिनिशिंग के लिए हिसाब से वो सही हो जाती है। और लास्टली ये इस टाइप से तैयार हो जाता है। ये कंप्लीट फिनिश्ड है जी। मशीन से। ये समझ लीजिए आप जो लेबर कैटेगरी है वो सब खत्म हो रही है। बहुत सारे अभी इसमें इतने तंग आ रहे हैं आए दिन। वो अभी इसमें पिछले साल से स्टेट हैंडीक्राफ्ट भी घुस गया, वो भी इसमें बोल रहा है कि पाबंदी मर उतना बैन नहीं हो रहा। वो चीज़ बैन नहीं हो वो चीज़ बैन नहीं हो रही। और दूसरा चीज़ मार्केट में हैंडमेड का वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए, मशीन मेड का ज़्यादा। मगर अभी के टाइम पे बिजनेस ऐसा हो गया कि हर एक सोचता है मुझे कम कीमत में मिलना चाहिए और जिसको मैं अच्छे मुनाफे में बेचूं। और उसका जो मेन है जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स इसमें एक गलत जगह पे इस काम को लेके जा रहे हैं। क्योंकि रिटेलर्स मैं उसको दे रहा हूँ, जैसे इसको मैं 1000 रुपये का एक पीस दे रहा हूँ, उसको मशीन का मिल रहा है 500 रुपये का। वो मेरे लेने के बजाय प्रेफर कर रहा है कि नहीं मुझे वही चाहिए, क्योंकि बेचता वो इसी के दाम में। वो रिटेलर्स इसी के दाम में बेचते हैं। अब ये अपना अपना ज़मीर होता है, कोई बोल के बेचता है हाँ ये मशीन का है, वो तो वो कम दाम में बेचता है। नॉर्मली ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मशीन मेड को हैंडमेड ही बोल देते हैं। खाली मशीन में इतना क्या, मशीन में एक शेप दी जाती है, मेन काम तो हाथ से तब भी होता है। हाँ, अब कुछ ऐसे बंदे हैं जो मशीन का पूरा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसमें जो डिज़ाइनिंग के बाद लेबर लगती थी वो भी अब मशीन से ही हो रहा है। जिस तरह से कश्मीर में कॉपर यूज़ होता है, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कश्मीर का किस तरह का ट्रेड है? क्या इंडिया में सप्लाई होती है कॉपर की चीज़ें और क्या लोग इस्तेमाल करते हैं? कॉपर यूटेंसिल्स मैंने देखे। अभी जो माइंडसेट बैठ गया कि कॉपर में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे तो वो सेहत के लिए अच्छी है। मुझे मेरे कई सारे कस्टमर बाहर से भी मुझे ऑर्डर भेजते हैं कभी कभार, हमें जग सेट चाहिए, हमें गिलास चाहिए, हमें छोटे कप्स चाहिए, मगर विदाउट वो जो कलाई होती है इसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने सुना है इसमें पानी रात को रखने से सुबह फ़ायदा मिलता है। उस हिसाब से बहुत सारे मेरे कस्टमर है बाहर, मगर ज़्यादातर नॉर्मली देखा जाए तो यूज़ यहाँ पर ज़्यादा होता है यहाँ पे। और जो बाहर के रेस्टोरेंट्स वगैरह है जहाँ पे हमारा जो देसी फूड कल्चर जैसे बिरयानी वगैरह है, तो वो बड़े बड़े जिन पतीलों में पकाते हैं, तो क्या वो कश्मीर से जाता है या फिर नहीं। जो वहाँ पर बिरयानी बनती है देखा जाए तो नॉर्मली वो एल्युमिनियम होता है। हाँ। और एल्युमिनियम स्लो पॉइजन है। हाँ, मेरे कुछ दोस्त दिल्ली से यहाँ पर आए, दिल्ली की निहारी यहाँ पर बेच रहे हैं, उनको मैंने यहाँ का तांबे का बर्तन दिया। वहाँ पर भी निहारी तांबे के बर्तन भी बनती है। हाँ। मगर उनकी बनावट अलग रहती है और हमारी बनावट अलग रहती है। डिफरेंस वो नियर अबाउट जो उसमें कारीगरी होती है वहाँ कम है। यहाँ पर वहाँ पर प्रोडक्शन में काम जाना चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्शन और नज़ाकत जो जिसको हम बोलते हैं वो दोनों चीज़ ध्यान में रख के बनाते हैं। कॉपर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर में जो कॉपर का कल्चर है वो बहुत ही डीपली रूटेड है। अब अगर शादियों की बात करें तो कॉपर का जो लेन देन है वो बरसों से चला आ रहा है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कॉपर का जो कल्चर है वो कश्मीर के बगैर कई सारी कंट्रीज में देखने को मिला है। अगर हम बात करें ह्यूमन हिस्ट्री की तो उन्होंने रिवर बेड्स में कॉपर डिस्कवर किया था और उसके बाद उसकी यूजफुलनेस को जानने की कोशिश की थी। और सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ बनाई थी वो थे वेपन्स और उसके बाद ज्वेलरी, और आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट्स के साथ फिर यूटेंसिल्स भी बनाए गए। अब अगर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में जितने पिरामिड्स हैं उनमें भी कॉपर का इस्तेमाल हुआ है। और जब इजिप्ट में किसी शख्स की डेथ होती थी तो वो डिसीज्ड की बॉडी के साथ कॉपर का कोई आइटम भी रखते थे और उनको ये लगता था कि ये एक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट भी था। अब ये जो आर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज ये आर्ट फॉर्म कंप्लीटली हैंड वर्क है।